गाइस, कैसे हो? आपका अपना चैनल स्टैंडर्ड क्लास विद दीपक सर में आपका स्वागत है। कल आपको मैंने 1 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया था। अब 11 से लेकर के 20 का जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन होगा और समय न लेते हुए मैं अब आगे धीरे धीरे से एक एक क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। उसको देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि बंद पृष्ठ के अंदर फ्लक्स आवेश यानी विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं कि गॉस प्रमेय के अंतर्गत किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होता है वह बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/ε0। ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा है कि एकांक परिमाण के दो आवेश एकांक दूरी पर हो तो उनके बीच का कूलाम का मान कितना होगा। एकांक आवेश यानी Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम एंड R बराबर 1 मीटर। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप क्या जानते हैं कूलाम बल से 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो इसका वैल्यू होगा 9 × 10 to the power 9 9 × 1 into 1 by 1 into 1। तो डायरेक्ट हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। ये हो गया क्वेश्चन। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन आपका। इसी में जो आगे है विद्युत तीव्रता कैसी राशि है। वो विद्युत तीव्रता आपका सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को कौन सा नियम नियंत्रित करता है। तो ये दो आवेश है तो निश्चित रूप से इसको कूलाम का नियम नियंत्रित करता है। कौन सा नियम करता है? कूलाम का नियम। अगला है आपका क्वेश्चन एक और आ गया कि विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है। तो एक और आपको पढ़ाए थे विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई बराबर E वेक्टर I into dA वेक्टर, मतलब E dA cos थीटा। दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होगी। तो बाबा आप जानते हैं कि E बराबर F/Q होता है। F का बीमा MLT इनवर्स टू I into AT। तो क्या हो जाएगा MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो गया। उसके बाद है रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आप जानते हैं सिग्मा बराबर del Q by del L यानी कूलाम मीटर, कूलाम प्रति मीटर, जिसको कूलाम मीटर इनवर्स कर सकते हैं। हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु पर आवेश का परिणाम ±E का क्या होता है। तो पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है या इसी को पूर्णांक गुणज के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पृष्ठ के अंदर -Q आवेश +2Q और -Q आवेश है तो उसके अंतर्गत से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले कुल आवेश आपका क्या हो जाएगा Q बराबर -Q +2Q -Q यानी -2Q +2Q कैंसिल हो करके कितना आ गया 0। तो जब ये आवेश का वैल्यू 0 आ गया तो विद्युतीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 to the power -12 होता है। हो गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर में संबंध। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर में संबंध आपको पढ़ाए थे। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट यानी माध्यम की परावैद्युतशीलता और निर्वात की परावैद्युतशीलता को आपेक्षिक परावैद्युतशीलता कहते हैं, जिसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। अगला है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिणाम कितना होगा। तो 1.6 × 10 to the power -19 कूलाम होगा। और लास्ट क्वेश्चन 10 न्यूमेरिकल है। 10 कूलाम 20 कूलाम आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर है तो दोनों के बीच लगने वाला बल का परिणाम क्या होगा। तो आप जानते हैं फार्मूला F बराबर 1/4πε0 I into Q1 Q2 by R²। इसका मान होता है 9 × 10 to the power 9। Q1 का मान 10, Q2 का मान 20। अब I 10 मीटर पर है तो 10 × 10, 10 से 10 कैंसिल, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18 I × 10 to the power 9 न्यूटन। तो ये हो गया। इस तरह से होगा आपका जो टेस्ट लिया गया 12 का पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो पूरा फाइनल हो गया। और हम आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने माइंड में जरूर रखिएगा, क्योंकि सभी
क्वेश्चन आपका बोर्ड में हर साल किसी न किसी रूप में आपको पूछा गया है और ये क्वेश्चन बारंबार एग्जाम में पूछता है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि नेक्स्ट ईयर भी ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। थैंक यू सो मच।